नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो निफ्टी ट्रेडर सेटअप का अपडेट है वो आपको अब भेजा जाना है। कोशिश मैं यही करूंगा कि कल के बाद आपको डिलीवरी लगभग सबको प्रोवाइड कर दी जाए। सारी चीज़ें रेडी हैं, बस आपसे जो रिक्वेस्ट मैंने की थी उसका फॉर्मेट आपको मैं दे रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है ठीक से, उनके लिए सामने मैं फॉर्मेट रख रहा हूं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर भरना क्या है। ये टेस्ट केवल इसलिए है दोस्त, जो इसको करके भेजेगा केवल उसी को डिलीवरी मिलेगी। केवल इसलिए है कि आप चीज़ों को समझ गए हो, अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर रिस्क एकदम मिनिमम लेवल का था। हमको धीरे धीरे करके ग्रो करना है चीज़ों को। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको चीज़ें बताता रहूँगा। जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो कम्प्लीटली बैक टेस्टेड रहेंगी कि अभी तक अगर उनमें सक्सेस के चांसेस हाई हैं तो आगे भी रहें। हमारी कोशिश बस इतनी रहती है, इसीलिए ये टेस्ट है। जो लोग बिल्कुल इस टेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चलिए आपको अगर ये टेस्ट नहीं देना है तो आप एक सिंपल सी ईमेल लिखिए हमको कि हमको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपने अपना फ़ंड रिकवर नहीं किया है तो आप उसके लिए रिफ़ंड भी ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा 22 ट्रेड्स आपको करने होंगे, तभी आप ये ईमेल लिख करके आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर आपने 22 ट्रेड किया उसके बाद भी आपका पैसा रिकवर नहीं हुआ है तो आप इस रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हो। समझ गए? 22 ट्रेड्स आपको शेयर करने ही करने हैं, चाहे आप रिफ़ंड के लिए कीजिए, चाहे आप आगे बढ़ने के लिए कीजिए। मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है, क्योंकि सेम सेटअप पे हम सब ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। मुझे पता है रिफ़ंड के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये प्रूफ तो करें कि गड़बड़ी है। अगर उनको पता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आगे बढ़ना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। समझ रहे हैं? इस रिफ़ंड के लिए कोई एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 22 ट्रेडिंग सेशन है लेने के बाद उनमें लगभग प्रॉफिट हो जाता है। कभी अगर ऐसा संयोग बनता है आगे चल के तो आप उसमें बिल्कुल अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए हम आगे समझाते हैं आपको करना क्या है। एक कॉपी लीजिएगा, या फिर आप एक्सेल बनाना जानते हो तो वहाँ पर भी ऐसे बना सकते हो, चलेगा। लेकिन प्रेफर आप कॉपी को कीजिए क्योंकि वहाँ पर आसानी रहेगी आपके लिए। एक पेज लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेट डालिएगा, ठीक है? डेट आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 अगस्त 2 अगस्त ऐसे करके। अगस्त का ही ट्रेड आपको शेयर करना है, उसके बाद नहीं। अगस्त में जो पूरी एक्सपायरी अगस्त की गई है उसमें जो 22 ट्रेड्स आपको मिलेंगे, अगर एक दिन आगे पीछे करना हो तो जुलाई में एक दिन पीछे चले जाइएगा, सितंबर में आगे पीछे चले जाइएगा। अगर आपको ऐसा फील आता है किसी दिन बिल्कुल ही चीज़ नहीं समझ में आई, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। अदरवाइज आपको अगस्त के कंप्लीट ट्रेड्स भेजने हमारे पास। कैसे, किस प्राइस पे? मान लेते हैं कि 16,500 पे निफ्टी थी, ठीक है? वहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिलता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाई, और टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, कॉस्ट आई है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर टारगेट या स्टॉप लॉस में से कुछ नहीं आया है तो आपको कॉस्ट पे वो ट्रेड रखना है, ठीक है? स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस को हम स्टॉप लॉस और टारगेट ही समझेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो नहीं समझेंगे, उसको हम कॉस्ट ही समझेंगे। समझ गए? ठीक है? जहाँ पर टारगेट आएगा वहाँ पर आपको टारगेट लिखना है, जहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा वहाँ पर स्टॉप लॉस लिखना है। अगर टारगेट आ गया है तो यहाँ पर चेक करना है, ऐसे चेक कर देना है और इन दोनों को कैंसिल कर देना है। समझ गए? यहाँ पर मान लेते हैं स्टॉप लॉस आया, इसको चेक कर देना है, इनको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर ये आ गया तो इनको कैंसिल कर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। एक ही चीज़ आ सकती है इन तीनों में से, या तो आपको टारगेट मिलेगा, या तो स्टॉप लॉस, या तो कॉस्ट। डेट यहाँ रहेगी। चलिए मान लेते हैं कि ये 1 अगस्त था तो ये डेट रहेगी। उसके अंदर में 2 ट्रेड्स होते हैं हमारे, ट्रेड 1 ट्रेड 2। फिर अगले दिन 2 अगस्त को ट्रेड 1 ट्रेड 2, फिर ट्रेड 1 ट्रेड 2। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर आपको ऐसे 22 दिन के ट्रेड्स आपको शेयर करने हैं। 22 दिन के ट्रेड्स आपको शेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल ट्रेड्स आपको बताने हैं कि 22 है, 44 है, ठीक है? आपको टोटल ट्रेड यहाँ पर 44 लिखने होंगे। मैंने 22 लिखा है, 44 रहेंगे क्योंकि एक दिन में हमारा 2 ट्रेड होता है। तो अब ये 44 ट्रेड में आपको टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉस लिख कर हमारे पास भेजना है। आपको कितना हुआ देखो, यहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं जाना है, केवल और केवल सेटअप की परफॉर्मेंस पे रहना है। मतलब आप समझ रहे हो ना? सेटअप ने अगर आपको 16,500 पे बाई दिया है तो आपको वहाँ पर बाई साइड का ट्रेड ही बताना है। उसके बाद सेटअप पे टारगेट आया या स्टॉप लॉस आया, यहाँ पर आपको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, ना ही रिट्रेसमेंट कंसीडर करना है, ना ही जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ उनको कंसीडर करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसको वरीयता देनी है? केवल सेटअप को, केवल सेटअप को, केवल सेटअप को। याद रखिएगा, अगर सेटअप ने हमको बाई बोल दिया 16,500 पे, भले 16,500 रेजिस्टेंस है, हम 16,500 पे खरीदेंगे। समझ गए? और उसके बाद 16,525 का लेवल आया, 16,520 का लेवल आया तो हमारा टारगेट हिट हुआ, 16,480 का लेवल आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोनों में से जो पहले होगा वही आपको करके बताना है। आई होप आप समझ गए होंगे। प्योरली सेटअप की परफॉर्मेंस आपको भेजनी है। दिमाग तो हम लगाएंगे, हमारी एक्यूरेसी भी उससे बढ़ती ही है। लेकिन आपको ये जो फॉर्मेट में मांग रहा हूँ यहाँ पर मात्र सेटअप की परफॉर्मेंस बतानी है कि आप
सेटअप पर अपनी महारत हासिल कर चुके हो, ये मुझे पता चल जाए, और फिर हम धीरे से आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें आपको समझाएंगे। ऑप्शंस में ट्रेड करने की आपको बात मिलेगी। मिड डे ट्रेडिंग करने का अलग से सेटअप आपके लिए बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जितने भी लोग ज्वाइन करके बैठे हैं या ज्वाइन करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बड़े प्यार से आपको ये काम करके भेजना है। थोड़ी सी मेहनत का काम है, तो 3 दिन की छुट्टी आप इतना ज़रूर कर लोगे, आधे घंटे निकाल करके। और यकीन मानिए, अगर आपने यहाँ पर काम कर लिया ना, तो कमाल की आपको जब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लोगे, चलिए मान लेते हैं 325 पॉइंट आपने निफ्टी में कैप्चर किए 44 ट्रेड से, ठीक है, 325 पॉइंट्स, ठीक है। एवरेज मैं निकालता हूँ 325/44। देखिए मात्र 7.3 पॉइंट हमको मिल रहे हैं एक ट्रेड से। 325 पॉइंट का प्रॉफिट मैं आपसे बता रहा हूँ, 325 × 50, ठीक है, 16,250। कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ दोस्त, कितना परसेंट हुआ आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा 1 लाख पे ये कितना होता है। प्लस अगर आपके पास मात्र एक ही उसमें ट्रेड करने की वो बात है, फिर भी आप ये दोनों शेयर करोगे, अपॉन 2 कर लोगे अपने प्रॉफिट्स को, क्योंकि आप एक ही ट्रेड लिए हो। तो यहाँ पर आप बताते, यहाँ पर आपको सेटअप की परफॉर्मेंस शेयर करनी है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे हुई होंगी कि हम ट्रेड नहीं ले पाए, मिस कर गए, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें अभी सेटअप की परफॉर्मेंस को चेक करना है, और आपको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा ये काम करने से, हाँ भैया सेटअप काम का है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने ये हमको बता दिया कि भैया हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप रिफंड के लिए भी एलिजिबल हो। तो है ना कमाल का काम। दोनों काम करके हमारे पास भेजिएगा ज़रूर, और हम आपका इंतजार करेंगे। इस सेटअप को हम काफ़ी आगे अभी अपग्रेड करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अरे इसमें तो कुछ नहीं, कितना सिंपल सा ट्रेड, आपको बाई साइड का सिग्नल मिल रहा है, सेल साइड का सिग्नल मिल रहा है, बड़े प्यार से हम ट्रेड ले सकते हैं, तो हम आगे और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्यों सीखें। देखो दोस्त, ये आसान चीज़ें तो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं लग रही है शुरुआत में। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये आसान भी है। बहुत प्यारा सा कैलकुलेशन, प्यारा सा ट्रेड हमको लेना होता है, कुछ करना ही नहीं है। हम कुछ भी नहीं देखते, ना ऑप्शन चेन देखना है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो हम आपको बाद में बताते हैं कि अगर हमको ये देखकर ट्रेड लेना होता तो हम क्या ट्रेड लेते, वो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। समझ रहे हैं। इस पर धीरे धीरे करके हमको अपग्रेड यूँ करना है कि अगर हमारी एक्यूरेसी अभी 60% की है तो उसको हम 65 कर लें, 70 कर लें, तो ये ऑफकोर्स सी बात है बेटर चीज़ होगी ना। और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 55 से 60% की एक्यूरेसी पाना बहुत बच्चों का खेल है, उसके आगे बढ़ना मेहनत का काम है। वही मेहनत हम आपसे करवाना चाहते हैं, हम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जो लोग जुड़कर काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अपना डेटा जरूर शेयर कीजिएगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको पॉइंट्स में नहीं, रुपए में ये शेयर करना है। इंटू 50 कर लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आप पूरा कैलकुलेट कर लेना। कितने टारगेट आएगा वो आप कैलकुलेट कीजिए, स्टॉप लॉस आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस्ट पर आएगा तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज देनी है, क्योंकि ब्रोकरेज भी 200 रुपये कट रही है, वो भी आपको जोड़ना है। ये सब जोड़ जाड़ के ही आप यहाँ पर भेजिएगा। कि अगर आप, अंत में मैं आपको नटसेल में बताना चाहता हूँ कि अगर आप एकदम आंख बंद करके सेटअप को फॉलो करते तो आप कितना पैसा कमाते या गंवाते वो आपको भेजना है। और जो भी भेजिएगा थोड़ी सी सब हैंड राइटिंग में भेजिएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पता चले हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो कोई आपकी हैंड राइटिंग का मजाक उड़ा रहा है, ये मत कीजिएगा। अगर खुद नहीं लिख सकते हो तो घर में कोई बच्चा होगा पढ़ने लिखने वाला, उससे लिखवा लेना, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। वैसे आप लोगों की भी हैंड राइटिंग अच्छी है मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं ना, तो उनकी हैंड राइटिंग चिड़िया की टांग हो जाती है। मम्मी लोग बोलती थी ना बचपन में, बस वही। तो ये मत कीजिएगा, थोड़ा सा साफ़ सुथरे तरीके से लिखेंगे वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको डेट से लिखनी है, यहाँ पर आपको ट्रेड 1 ट्रेड 2 लिखना है, फिर प्राइस लिखना है, किस प्राइस पे आपको एग्जीक्यूशन मिला है, मतलब बाई या सेल सिग्नल आपको किस प्राइस पे मिला, ठीक है, निफ्टी के। उसके बाद क्या आया, टारगेट, स्टॉप लॉस या कॉस्ट। उसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस, टोटल ट्रेड्स आपको 44 बताने हैं। हो सकता है आपके कुछ ट्रेड्स आपको बिल्कुल समझ में ना आए, तो यहाँ पर किसी का 40 हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है, लेकिन 22 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। किसी का 35, किसी का 40 हो सकता है, बेस्ट के सिनारियो में 44 हो सकता है, क्योंकि सेटअप आपको हर जगह बाई या सेल सिग्नल देता है। कहीं पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ी सी, मतलब वो नाम मात्र की कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर होते हो तो ट्रेड्स कम हो सकते हैं, लेकिन 22 से कम मत कीजिएगा। 44 रहेंगे बेस्ट के सिनारियो। उसके बाद टोटल प्रॉफिट / लॉस आपको शेयर करना है। याद रखिएगा, जाते जाते फिर से याद दिला रहा हूँ, प्योरली सेटअप की परफॉर्मेंस। आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं। सेटअप जो बोला वो बताइए आप हमको। सेटअप बोला बाई तो बाई करके टारगेट मिला, स्टॉप लॉस। सेटअप बोला सेल करके स्टॉप लॉस मिला, टारगेट मिला, कॉस्ट मिला, वो आपको उसकी परफॉर्मेंस आपको बतानी है। समझ गए होगी। अलविदा ले रहे हैं आपसे। शेयर जरूर कीजिएगा। मौका कब तक है? मौका तो आपके लिए आगे समय तक है, पूरे समय तक है, लेकिन जो 12 सितंबर तक, 12 सितंबर रात 12 बजे तक, 12 सितंबर रात 12 बजे तक शेयर कर देगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी
जो अपग्रेडेड सेटअप है वो प्रोवाइड करने में। तो ये काम करके आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको बताइए नीचे मिल जाएगा। कोई सवाल सुझाव तो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।